नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हम आप पहुंचे हैं नोएडा स्थित टुक टुक गिलहरी फार्म्स पर। यहां पर एक बड़ी खास चीज़ हमने को देखने को मिली कि यहां पर जो ये फार्म डिज़ाइन किया गया है, तो यहां पर जो रेस्क्यू जानवर हैं वो उसके हिसाब से, जानवरों के हिसाब से पूरा डिज़ाइन किया गया है। तो लोग पहले हम ये समझते थे कि हमारे जो घर होते हैं केवल वही आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जितने भी देखेंगे जानवर यहाँ पर हैं, चाहे वो खरगोश का घर हो, चाहे यहाँ पे ये गिनी पिग्स हैं इनका घर हो, या जो भी अदर जो रेस्क्यू करे हुए एनिमल हैं, उन सब का जो घर है वो उनके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो शगुन जी हमारे साथ मौजूद हैं। शगुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान तक। नमस्ते। नमस्ते जी। एक बार इस फार्म के बारे में बताइए, गीली मिट्टी जो ये फाउंडेशन है ये कैसे काम करती है और ये कैसे एनिमल को रेस्क्यू करके उनके हिसाब से घर बनाती है। जी, तो मैं आपको बता रही थी, टुक टुक गिलहरी आपको गीली मिट्टी और लक्ष्यम एनजीओ दोनों का एक जॉइंट वेंचर है, हम दोनों का है। पर इस पूरी जगह का जो डिज़ाइन है वो गीली मिट्टी के आर्किटेक्ट्स ने आपको डिज़ाइन किया है और बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ मिट्टी और बांस का घर है तो जी ऐसी कुछ भी बना दिया, किसी को भी लेबर को हायर करके बना दिया। हर एक घर के पीछे आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है। मैं आपको उसका एग्जांपल दे रही थी, जैसे आप जनरली देखोगे कहीं पे भी अगर रैबिट का घर है तो वो उसके सीमेंट के फर्श रखते हैं ताकि रैबिट आपको उसमें अपना बरो खोद करके, अपना टनल खोद करके बाहर ना भाग जाए। ये रैबिट के लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा। क्योंकि उनके नाखून आपको बड़े हो जाते हैं और फिर उनको दिक्कत होती है और वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में खोद करके नहीं रह पाते हैं। तो हमने इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि हमने पूरी तरफ आपको एमएस जाली दी है। ज़मीन के 3 फुट नीचे हमने आपको पूरी एमएस की जाली से इसको पूरा सील किया हुआ है और फिर 3 फुट ऊपर तक हमने मिट्टी भर दिया है। तो ये सारे रैबिट्स आपको आराम से प्राकृतिक तरीके से मिट्टी को खोद पाते हैं, उसके अंदर अपना घर बना पाते हैं और उसके अंदर फिर आपको गर्मियों में छुप पाते हैं और सर्दियों में भी छुप पाते हैं, जो उनके लिए ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका नाखून कम रखने के लिए इनको हम एक स्पेशल टिमोथी हे देते हैं ताकि इनके जो दांत हैं वो सही शेप में रख सके, यानी वरना वो भी उनके लिए हानिकारक हो जाता है। आप ये गिनी पिग्स देख रहे हैं, ये यहाँ पे अभी खा रहे हैं अपना बास्केट से निकाल करके। जी, इनका जो घर आपने डिजाइन किया है, ये कैसे डिजाइन किया है? इसमें आपने टनल भी बनाई है, कुछ इनको झूलने के लिए भी चीजें बनाई हैं। जी, तो गिनी पिग्स बहुत जल्दी आपको बोर हो जाते हैं, तो लोग जब अपने घर में रखते हैं तो आप देखोगे एक छोटा सा पिंजरा होता है, उसमें रख लेते हैं। तो इससे फिर इनकी जीवन बहुत कम हो जाता है, जल्दी मर जाते हैं ये, और कभी खुश नहीं रहते हैं, हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है कि आप इंसान को ऐसे जेल में बंद करके नहीं रख सकते। इन्होंने क्या पाप किया है? तो हमने जब इनका घर भी डिज़ाइन किया तो हमें पता है कि जी गिनी पिग को क्या पसंद है। गिनी पिग को झूला झूलना पसंद है तो उनके लिए झूला है। गिनी पिग को आपको खाना तक पसंद है, अलग अलग एंटेनिंग तरीके से। तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक रस्सी टंगी हुई है, इसमें हम सारी सब्जियों को रोज़ काट करके लगा देते हैं, उससे ये खाते हैं। हमने इनके लिए टनल्स डिज़ाइन किए, इसके अंदर घुस करके ये सो जाते हैं। फिर हमने ये मिट्टी का, आप देखोगे ऑलमोस्ट 3 मंजिला इनके लिए चौल बनाया है। ये इनकी फेवरेट जगह है, ये आराम से इसके अंदर घुस करके सोते हैं ताकि चाहे आपको गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये खुश रहते हैं। और इनको अंदर पूरे एक मेज वाली टाइप की जगह मिल जाती है। जैसे आप चूहा समझिए, चूहे को क्या पसंद है? छोटी छोटी जगह जहाँ पे कि वो अंदर घुस सके। उसको आप बस एक बहुत बड़ी जगह में रख दीजिए तो वो खुश नहीं रह सकता, उसे छुपने के लिए जगह चाहिए। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रही थी, जैसे अगर मुर्गियों का भी आप घर देखेंगे या बकरी का घर देखेंगे, मैं आपको बकरी के घर के अंदर ले जाती हूँ। बकरी के घर में आप देखो, बकरी को ऊपर चढ़ना पसंद है। आपने देखा रज्जो, अभी भी देखो आप, रज्जो टायर के ऊपर खड़ी है ना। तो बकरी को आपको ऊंचाई पे चढ़ना पसंद है। तो अंदर आप देखोगे कि बकरियों को हमने आपको बंक बेड्स दिए हैं, यानी कि 3 तरफ है। जैसे बंक बेड्स बच्चों को पसंद है, बकरियों को भी पसंद है, तो 3 अलग अलग लेवल्स पे इनके बेड बने हुए हैं। तो इनको रात को बड़ा मजा आता है, कोई सबसे ऊपर सोता है, कोई बीच में सोता है, कोई नीचे सोता है। सबको हमने सिर्फ एक फर्श नहीं दे दिया कि जी आप वहाँ पे सो जाइए। तो वैसे ही हर जानवर को एक क्लाइंट की तरह ट्रीट किया गया, एक वैल्यूड क्लाइंट की तरह। और तब आर्किटेक्ट्स ने इनके पूरे घर को इनके हिसाब से डिज़ाइन किया है और बनाया है। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं, मेट्रो सिटीज़ में लोग जानवरों को प्रेम तो दिखाते हैं, घर ले आते हैं। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी रैबिट हैं, गिनी पिग्स हैं, जिनको लोग अपने घर ले जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो उनसे बोर हो जाते हैं या उनकी केयर नहीं कर पाते। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? कैसे, अगर वो घर में अपने इन जानवरों को रखना चाहें तो कैसे उनका ख्याल रखें? अगर नहीं रख पाते हैं तो क्या स्टेप लें? जी, पहला स्टेप तो ये होगा कि जानवरों के बारे में ये पूरा सोच ले। ये बच्चा पैदा करने के बराबर है। आप बच्चा पैदा करने से पहले सब कुछ सोचते हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्या हम उसका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन उठा सकते हैं, क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उनको अच्छे स्कूल में दाखिला करा सकें। आपको पता है आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है अगर आपने बच्चा रखा तो, चाहे आपने पैदा किया चाहे आपने अडॉप्ट किया।
जानवर भी बिल्कुल वही चीज़ है, ये आपके बच्चे हैं। तो आप कभी इस तरीके से जानवर नहीं ला सकते हैं कि जी आज बच्चे ने जिद की, आज मेरा मन किया, मैं एक जानवर उठा करके घर में ले आया, कल को वो घर में सूसू पॉटी कर रहा है, कुछ गंदगी हो गई तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया। नहीं, ये एक ज़िंदगी भर का आपका कमिटमेंट है, ये कभी मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि अभी आप उस कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हैं, जैसे अगर आप एक कुत्ता भी लाएंगे तो आपको पता है वो आपके पास 14 से 16 साल रहेगा, 14 से 16 साल के लिए आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी, पर वो वर्थ इट होता है। अगर आप वो कमिटमेंट लेने को तैयार नहीं है तो आप ऐसी जगह पे आइए और यहाँ पे आप इनको अडॉप्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आप ऐसे अडॉप्ट कर सकते हैं पेट पेरेंट प्रोग्राम के तहत कि आपको उनको घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ आए आपने ये गिनी पिग अडॉप्ट कर लिया, यहाँ आए आपने भेड़ अडॉप्ट कर ली, यहाँ आए आपने घोड़ा अडॉप्ट कर लिया। अब आपके पास घर में चाहे फ्लैट में रहते हो, आपके पास जगह नहीं है रहने के लिए, उनको रखने के लिए, यहाँ पे आपका घोड़ा रह रहा है जिसको आपने अडॉप्ट किया है, आप महीने का उसके लिए पैसे देते हैं उसके रखने के लिए और आपको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आप आकर के उस घोड़े को टहलाने ले जाइए, आप आकर के उस घोड़े को नहाइए और उसकी ग्रूमिंग कीजिए, आप आकर के उस घोड़े को खाना खिलाइए, तो आपको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं बिना उस जिम्मेदारी के। पहले आप ये कीजिए बकाई की अपने घर लेकर के आने के। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई शगुन जी ने इस टुक टुक गिलहरी फार्म्स को लेकर, काफ़ी सारे अच्छे प्रोग्राम्स के बारे में उन्होंने बताया कि पेट पेरेंट प्रोग्राम भी है। तो हम भी देश के लोगों से यही कहेंगे किसान तक चैनल के माध्यम से कि आप भी ऐसी कुछ पहल कर सकते हैं। अगर आप भी पेट लवर हैं तो यहाँ पर आके अपना समय दे सकते हैं और इनकी सहायता भी कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। धन्यवाद। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।